जनरल कैटेगरी का मतलब अपर कास्ट नहीं होता है। ये बहुत दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर बाकी जगह कहा जा रहा है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय है, लेकिन जनरल कैटेगरी एक टेक्निकल टर्म है। जनरल कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जो भी होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। वह गज़ट नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान के कैंपसेस में, हिंदुस्तान के उच्च शिक्षा संस्थानों में जो अलग अलग तरह का भेदभाव होता रहा है, उस भेदभाव को कैसे ख़त्म किया जाए और उसके तरीके क्या निकाले जाएं, इसको लेकर यह नोटिफिकेशन है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि 2012 में अगर आपको याद होगा इस प्रकार का एक की नियमावली पहले लागू कर दी गई थी। यह जो नई नियमावली है जो अभी घोषित की गई है, यह 2012 की नियमावली की जगह ले रही है। 2012 की नियमावली में ही जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी शिक्षा संस्थान हैं, उनमें अलग अलग आधार पर भेदभाव का जिक्र था और उस भेदभाव को ख़त्म कैसे करें, अगर उसको लेकर शिकायत करनी है तो शिकायत कैसे करें, इन सब का प्रावधान, इन सब का प्रोविज़न उस नियमावली में था। तो ये जो अभी नियमावली लागू हुई है ये कोई नई नहीं है, ये 2012 की नियमावली की जगह ले रही है। और ये इसलिए कि 2017 से लेकर अब तक रोहित वेमुला के खुदकुशी और पायल तड़वी की खुदकुशी के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं थी, अर्जियां थीं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया जिसके चलते यह नियमावली लागू हुई। और इससे किसको एतराज़ हो सकता है, क्योंकि यह बात कर रही है किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध कैंपस में एक तरह की जागरूकता और उसके लिए मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म होगा उसकी। तो इसमें किसी को एतराज़ क्यों होना चाहिए? जनरल कैटेगरी वही नारे लग रहे हैं जो जेएनयू में लगते थे। एक मिनट, जनरल कैटेगरी का मतलब अपर कास्ट नहीं होता है। ये बहुत दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर बाकी जगह कहा जा रहा है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय है, लेकिन जनरल कैटेगरी एक टेक्निकल टर्म है। जनरल कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जो भी होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। तो वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब भी हो सकता है, वो कोई भी ओबीसी भी हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी का मतलब है सारे जाति समुदाय, सिर्फ उच्च जाति नहीं। लेकिन जो अपने को उच्च जाति का कहते हैं वो खुद को अभी जनरल कैटेगरी कह रहे हैं, तो वो खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम उच्च जाति के लोग हैं, वो जनरल कैटेगरी क्यों कह रहे हैं? सर लगातार नारे लगा रहे हैं। और दूसरी बात कि देखिए, आप पढ़िए इस जो प्रोविज़न है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं या जानबूझ कर गलत बोल रहे हैं। इसमें क्या किन किन कैटेगरीज का उल्लेख है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पूरी तरह से अपर कास्ट कैटेगरी है, वो उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं आते हैं, वो अपर कास्ट है। फिर कौन सी कैटेगरी है? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं आते हैं, उसमें अपर कास्ट भी आते हैं। फिर जेंडर भी है ना, फिर क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी आधार पर अगर आप भेदभाव करेंगे, उस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने का, उस भेदभाव की क्या रेड्रेसल निकालने का एक मैकेनिज्म, एक तरीका इसमें सुझाया गया है। तो इसमें सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ऐतराज़ क्यों है? कह रहे नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात तो जब दहेज हत्या के खिलाफ कानून आया, दहेज के खिलाफ, तो भी कहा गया। जब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कानून की बात की जाती है तो मर्द कहने लगते हैं इस्तेमाल होगा, है ना। दहेज को लेकर आया तो तुरंत लोग कहने लगे कि उसका औरतें इस्तेमाल करेंगी। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि कल तक तो वो औरत आपका परिवार चलाने वाली थी, आज आप कह रहे हैं इस कानून के आते ही कि वो पहला काम करेगी इसका गलत इस्तेमाल करने का। तो आप, हमारा दिमाग किस तरह का है? उसी तरह वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर कानून आया, उसमें भी हंगामा किया गया, इस कानून का दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे या SC ST एट्रॉसिटी एक्ट,
उसके बारे में भी कहा गया इसका दुरुपयोग होगा, लेकिन किसी ने अब तक अध्ययन करके यह आंकड़ा नहीं दिया है कि इन कानूनों को इसलिए हटा देना चाहिए कि इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो आप या तो स्टडी से साबित कर दीजिए कि दरअसल इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, तब तो हम मान लेंगे। तो ऐसा कानून जब भी आता है उत्पीड़ित वर्ग के लिए, तो जो उत्पीड़न में शामिल रहते हैं वो फौरन कहते हैं देखिए देखिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। ये एक सीधी सी बात है। जो जैसा मैंने कहा कि इस तरह के जो दूसरे कानून हिंदुस्तान में पहले आए हैं, हर कानून पर यह आरोप लगाया गया है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, लेकिन हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये दिखलाया जा सके कि इसका नियमित रूप से इक्का दुक्का दुरुपयोग भी होंगे। हर कानून का होता है। सर, आपको नहीं लगता जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने सही से ये गाइडलाइंस पढ़ी नहीं? जैसे आपने ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि वो या तो सीधे ढंग से उन्होंने पढ़ा नहीं, या वो पढ़ के जानबूझ के गलत बोल रहे हैं। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वही प्रताड़ना कर रहे हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं? ये मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में अब तक सब कुछ था, है ना, अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं देखिए कैंपस में हंसी मजाक भी अब अपराध हो जाएगा। तो आप ऐसा हंसी मजाक क्यों करना चाहते हैं जो किसी की जाति को लेकर हो? ये अधिकार आप क्यों अपने ऊपर लेना चाहते हैं? लोग कहते हैं कैंपस में अब माहौल फ्री नहीं रह जाएगा।